हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1A। हमने पिछली वीडियो में सवाल नंबर 1 कराया था। इस वीडियो में सवाल नंबर 2 कराने वाले हैं। संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। सवाल नंबर 1 में 3/4 प्लस ब्रैकेट माइनस 3/2 है। हमें इन सवालों में दोनों प्रमेय के हर समान करने होते हैं। 3/4 प्लस माइनस 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, मतलब अंश व हर में 2 से गुणा करने पर इसके बाद हमें सादा भिन्न कर लेनी है। हर समान होते हैं तो हमें क्या करना है, एक बार हर उतार के और अंशों को उनके चिन्ह के साथ उतार लेते हैं। प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और ये 6। यहाँ पे -6 से 3 घटाएंगे तो -3/4। सवाल हल करने के बाद हमें एक सरल रेखा खींच लेनी है। सरल रेखा खींच लेनी है जिस पर हमें बिंदु दर्शा देने हैं। 0, 0, 1,4, 2,4, 3,4, 4,4, 5,4। इसी प्रकार -1,4, -2,4, -3,4 और -4,4 और -5,4। हमने डायग्राम तैयार कर लिया है। इसमें हमने देखा, हमने इस डायग्राम में -6/4 जो हमारे 6 विस्थापन ऋणात्मक दिशा में है। इसी प्रकार हमारा 3/4, ये 3/4 जो हमारी 3 विस्थापन धन दिशा में है। यहाँ पे हमारा जो आंसर आता है उसे हम नीचे से ऋणात्मक ओर दर्शाना होता है और आंसर को तो नीचे से दर्शाया जाता है। इस प्रकार हम इन सवालों को हल करते हैं। आइए दूसरे सवाल की ओर। आइए अब हम सवाल नंबर 2 की ओर आते हैं। इसमें हमने देखा कि ब्रैकेट -3/4 प्लस ब्रैकेट 5/-6 है। इसमें हमें सबसे पहले ये ब्रैकेट हटाने हैं, तो ये माइनस से हट जाएगा और ये ब्रैकेट 3/4 प्लस 5/-6 रहेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ माइनस से माइनस हटा और ब्रैकेट हट गया 3/4। ये ब्रैकेट इसी प्रकार छोड़ देते हैं। अब इनमें हम देखते हैं कि इन दोनों में इनका लासा क्या रहता है। इनका लासा 12 रहता है। तो 12 रहता है, तो इसमें 3 चौक 12 होते हैं, तो 3 चौक 12 तो 12 प्लस 6 दूनी 12 तो 5/-12। इन्हें थोड़ा और आगे हल करें तो आएगा, हर जब समान कर लेते हैं हम तो एक बार हर को नीचे लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें 4 3 12, क्या बार गए 3 × 3 प्लस 6 दूनी 12, 5 × -2, 3 3 9, 5 दूनी 10/12। -10 से 9 घटाने पर तो -1/12। इस सवाल का हम ग्राफ बना चुके हैं। अब इस ग्राफ में हमें सिर्फ सवाल के अंकों को दर्शाना है। हमें 9/12 दिया है। हमें 9/12 मतलब 3 3 9/12। ये 9/12 किस प्रकार से दर्शाना है वो सिर्फ हमको
सही से देखना है। हमें 0 पर पेन रख लेना है और इस तरीके से खींच लेना है। और 0 पे पेन रखने के बाद हमें कहाँ तक जाना है, 3 तिया 9। यहाँ मैं आपको दर्शा के दिखा देता हूँ इधर। तो 3 तिया 9 बटे 12 ये हमें यहाँ दर्शाना है। तो इस प्रकार हमें इस रेखा को लेके चलना है। और 3 हम देखते हैं 9 बटे 12 कहाँ है, यहाँ है। अब यहाँ पे हम इस प्रकार टच कर देंगे। उसके बाद हम अब देखते हैं कि -10। अब ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो -10 बटे 12। दूसरा क्या है, 5 दूनी 10 -10 बटे 12। अब -10 बटे 12 हमें कहाँ दर्शाना है, हमें सबसे पहले 9 पर रेखा खींच लेनी है। हमें सबसे पहले 9 पर रेखा खींच लेनी है इस प्रकार से। और 9 पर रेखा खींचने के बाद हमें इसको लेकर के चलना है जो हमारा आंसर आया वहाँ तक। आंसर हमारा क्या आया है, एक बार आप देखें, -1 बटे 12। अब ये -1 बटे 12 तक इस प्रकार से चलना है। बस। अब दूसरा काम हमारा रहता है कि 0 से जो आंसर आया उसे हम नीचे से प्रदर्शित करते इस तरीके से, इस तरीके से। हम सबसे पहले इधर से इधर गए थे तो इसलिए इधर का चिन्ह, और इधर से इधर आए थे तो इस तरीके इधर का चिन्ह। अब हमें इसमें अपने नंबरों को दर्शाना है, इस परमेय संख्याओं को दर्शाना है। ये -10 बटे 12 है और ये 9 बटे 12 जो बराबर 10 विस्थापन विपरीत दिशा में है। यह 9 विस्थापन है, 9 विस्थापन है। और यहाँ ये 1 विस्थापन बराबर 1 बटे 12, 1 विस्थापन 1 बटे 12। इस प्रकार हमारा ये सवाल सॉल्व हुआ। इस प्रकार ये सवाल हमारा सॉल्व हुआ। इसमें बस यह दिखाना है कि एक विस्थापन की दिशा, विपरीत में है जो -1 बटे 12